अभी सर कैंडल मार्च नहीं करते तो अवैध नहीं थी ये, अवैध कैसे हो गई? अचानक अवैध कहाँ से निकल के आई ये? 1 रुपए में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, 31 रुपए में टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, लाइफ टाइम बैचेस दे रहे हैं, गरीबों के साथ खड़े इसलिए सर विलन हो गए। उस दिन से सरकार को क्यों नहीं पता चला था ये अवैध है? उस दिन से क्यों नहीं आए थे ये लोग? अब क्यों अवैध बता रहे हैं? सर ने बस एक ऐसा ही लेखपाल और जीडी के लिए मतलब कदम उठाया था कि ये पेपर लीक हुआ है इस मुद्दे पर, तो अब ये बिल्डिंग को अवैध बता रहे हैं। ये टेस्ट हो पा रहा है ना, हमारी क्लासेस हो पा रही हैं, और इन्होंने कारण क्या दिखाया है? बिल्डिंग अवैध है। कारण क्या दिखाया है? फायर नहीं है। आज के 4 दिन पहले फायर वाले आते हैं, सब कुछ जांच करते हैं, एनओसी चिपकाते हैं, सब कुछ देख के जाते हैं, वेरीफाई करके जाते हैं कि बिल्डिंग सब कुछ सही है। 2 दिन बाद ये क्यों हो जाता है? बिल्डिंग अभी आज 2 दिन पहले अवैध हो गई। इतने सालों से सर ये चला रहे हैं संस्थान, तब तक अवैध नहीं थी। अब 2 दिन से सर ने कैंडल मार्च किया है, तब से अवैध हो गई। आगे अवैध नहीं थी ये, तब नहीं देखा गया कि ये अवैध है या नहीं। 4 दिन से अवैध हो गई बिल्डिंग, तब से कैसे चल रही थी ये? तब कहाँ गया था प्रशासन? तब कहाँ देखा था? अग्निशमन विभाग वाले कह रहे हैं कि ये नहीं है वो नहीं है। अब पहले कहाँ था ये? तब नहीं देख के गए थे ये? कि हम भी यहाँ आपके माइक में बोलने से डर रहे हैं। कारण है उसका कि हमारे मुंह से अगर कुछ भी एक भी शब्द सरकार के खिलाफ या प्रशासन के खिलाफ निकलता है तो हमको भी इस बात का डर है कहीं हमारे ऊपर FIR ना हो जाए, कहीं हमारे ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई ना हो जाए। नमस्कार, आप सभी का दर्शक न्यूज़ 24 पर बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक कोचिंग संस्थान पर जिसे सीज कर दिया गया है। 3 प्रमुख कोचिंग संस्थान जिन्हें सीज किया गया, उन्हीं में से एक ये है एग्जामपुर। ये देखिए पूरी बिल्डिंग को इसे सीज कर दिया गया है और बाकायदा इसमें एक आवश्यक सूचना नाम की नोटिस लगा दी गई है। अनाधिकृत होने के कारण यह निर्माण सील किया गया है। इस निर्माण में सील को तोड़ना, पुनर्निर्माण की कोशिश करना तथा किसी प्रकार का क्रय विक्रय करना अवैधानिक एवं दंडनीय अपराध है। बता दें 29 तारीख को बच्चों ने यानी छात्रों ने एक कैंडल मार्च निकाला था, जहां परीक्षा में धांधली, पेपर लीक और यूपीएससी का स्कोर कार्ड जारी करने की मांग रखी थी। अब इसी में यहाँ पे भी कुछ छात्र आए हुए हैं जो संभवतः इसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन में पढ़ते होंगे। आइए जानते हैं कि ये कोचिंग संस्थान बंद होने से छात्रों पर क्या असर पड़ा है और आपकी पढ़ाई पर क्या असर पड़ा है? सब कुछ असर पड़ा है, क्योंकि देखो हमारा यूपी पुलिस का पेपर लगा हुआ था और 8, 9, 10 जून को पेपर है हमारा, और मैराथन क्लास चलती थी, जीएस की, हिंदी की, सारी क्लासेस वहीं से होती थी। और 8, 7 दिन 10 दिन पहले ही मतलब मैराथन क्लास लगाते थे सर, और इतना बुरा प्रभाव पड़ा है हमारे पेपर पे, तो बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा है कोचिंग बंद होने से। इसमें सर ने ऐसा क्या कर दिया गुनाह? बच्चों के हित के लिए ही तो खड़े थे वो, ऐसा कुछ तो नहीं किया था। उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है, ये सब गलत है ना। यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षाएं जो है 8, 9 और 10 को आयोजित होनी है, ऐसे में मैराथन की जो क्लासेज है वो लगातार की क्लास थी हमारी, रीजनिंग की लगी थी, हिंदी की थी, मैथ की थी, और एक दिन में 8-8, 7-7 घंटे की क्लास करवाते थे सर। उसी में से ही सब कुछ कवर होता था, हमारा पूरा रिवाइज होता था, जितना भी है सिलेबस पूरा रिवाइज करवाते थे। तो उसी से पूरा हमारा जो भी था रिवीजन था, वहीं लास्ट यही था। जब से हम पढ़ाई करते थे तब से अब तक का रिवीजन होता था, उसी से बहुत कुछ असर पड़ता था। हमारे मॉक टेस्ट भी लगे थे संडे वाले दिन, और डेली भी मॉक टेस्ट होते थे। अब बताओ कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा हमारी यूपी पुलिस ये जो परीक्षा होने वाली है। आज आप कोचिंग देखने आई हैं? हम कोचिंग बार बार आ रहे हैं, लॉक लगा हुआ है। हम ये सोच रहे हैं कि हम रूम पे रह के, अपने हॉस्टल में रह के, कि कब खुले, कब कोई सूचना नहीं है। सर से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, कोई बातचीत नहीं हो पा रही। तो बार बार कोचिंग आके देखने आए थे इधर, खुली कि नहीं खुली? हाँ खुली है या नहीं खुली है। आने के बाद क्या पता चल रहा है? पता सर लोग यही बता रहे हैं कि कुछ नहीं है, अभी तो कुछ टाइम लगेगा, अभी कुछ कह नहीं सकते, अभी ऐसा कुछ मालूम नहीं है हमें, ऐसा सब कुछ बता रहे हैं सर। पढ़ाई पर क्या असर पड़ रहा है? पढ़ाई हो पा रही है? पढ़ाई तो नहीं हो पा रही है। आपकी भी पुलिस की परीक्षाएं थी? हाँ थी। तैयारियां आप सब एकदम बंद हो गई है? तैयारी तो जो खुद से हो पा रहा है वही कर रहे हैं, और कोचिंग की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। आपकी भी परीक्षाएं हैं और कोचिंग संस्थान बंद होने से कितना असर पड़ रहा है? सर बहुत असर पर ऑफलाइन अच्छा था, सब बता रहे थे। अभी अपने मन से है, मतलब ऑनलाइन तो मिल रहा है लेकिन ऑफलाइन अच्छा था। किन वजह से बंद किया गया है? क्या आपको? सर वही जो पेपर लीक हो रहा है, जीडी का, नीट का, इसीलिए। जो धरने में शामिल हाँ है। लेकिन प्रशासन का कहना है कि बिल्डिंग अवैध थी। सर ये नहीं पता है, अवैध तो नहीं थी, इतना साल से कोचिंग चल रहा है, बट 2 साल तो ही रह रहे हैं, अवैध तो नहीं है। 2 साल से आप पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ। 60,244 वाला एग्जाम हुआ था, उसके बाद री एग्जाम हुआ था। सर ने यही बिल्डिंग तब से चला रहे हैं, अवैध कैसे हो सकती है बताओ? उस दिन से सरकार को क्यों नहीं पता चला था ये अवैध है? उस दिन से क्यों नहीं आए थे ये लोग? अब क्यों अवैध बता रहे हैं? सर ने बस एक ऐसा ही लेखपाल और जीडी के लिए मतलब कदम उठाया था कि ये पेपर लीक हुआ है इस मुद्दे पर, तो अब ये बिल्डिंग को अवैध बता रहे हैं। ये कोई तरीका थोड़ी नहीं है। अब
पुलिस के पेपर के पीछे ये ऐसे कैसे कर सकती हैं? सरकार ऐसे क्यों कर सकती है? सील कर दिया है, बताओ। कम से कम कोचिंग को तो खोलते, सारे और भी टीचर हैं वो कम से कम पढ़ाई करवाते, सर से जो भी बात करनी थी साइड में वो बात कर लिया करते, लेकिन कोचिंग को सील तो ना करते। हम पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। कितने बच्चे लगभग? बहुत सारे बच्चे हैं, एक एक बैच में कम से कम 250-300 बच्चे बैठते हैं और बैच बहुत सारे चलते हैं, सुबह से लेकर शाम तक बैच चलते हैं यहाँ पे। सारे प्रभावित हुए? हाँ, सारे प्रभावित हुए हैं। और सारे बच्चे कांस्टेबल का पेपर लगा हुआ, कांस्टेबल के बच्चे थे सारे, जीडी के थे, उनका पेपर खत्म हुआ है, उन पे भी बहुत असर पड़ा है। एसआई का दोबारा बैच शुरू हुआ था, बच्चे न्यू एडमिशन लिया है बच्चों ने। अब बच्चे घर से आ रहे हैं, इतनी, अब मैं मथुरा से आई हुई हूँ, हाँ जी, और इतनी दूर से हम आए कि यहाँ एक अच्छी कोचिंग की वजह से यहाँ पर हम रह रहे हैं हॉस्टल में। तो अब ये बताओ हम क्या ही घर पे बोलेंगे कि ऐसे ऐसे कोचिंग बंद कर दी गई है, क्या लेके जाएंगे हैं? गलत किया है, किस वजह से किया है ये भी तो पता चले। अब ये विवेक सर रह गए जो मतलब आवाज़ उठाते हैं, और तो हमने कोई टीचर देखे नहीं है। बच्चों के हित में विवेक सर ही बोलते हैं आगे। आपकी भी परीक्षाएं थी और आप भी तैयारी करते थे? ये सरासर तानाशाही की है। एक विवेक सर ही हैं जो बच्चों के हक के लिए बात करते हैं, और उन्हीं के साथ ऐसा हुआ है तो हमारे हक के लिए आगे कौन आवाज़ उठाएगा? हर दिन देखिए हर एक एग्ज़ाम लीक हो रहा है, कभी कुछ धांधली हो रही है, कभी कुछ। सबसे बड़ा एग्ज़ाम नीट का है, वो भी लीक हो गया, तो हमें क्या भरोसा आगे भी ये कांस्टेबल का एग्ज़ाम लीक नहीं होगा? बच्चों के हित में कोई तो आवाज़ उठाए। एक विवेक सर ही हैं जो बच्चों के हित में आवाज़ उठाते हैं, वो खड़े होते हैं, उन्हीं के साथ ऐसा हुआ है तो आगे हम किस पे भरोसा करें? तो आप भी मानती हैं कि जो 29 मई को कैंडल मार्च में शामिल हुए थे इसीलिए ऐसा हुआ है? जी, लेकिन प्रशासन करे कि ये बिल्डिंग अवैध है। ये बिल्डिंग अभी आज 2 दिन पहले अवैध हो गई। इतने सालों से सर ये चला रहे हैं संस्थान, तब तक अवैध नहीं थी। अब 2 दिन से सर ने कैंडल मार्च किया है, तब से अवैध हो गई। आगे अवैध नहीं थी ये, तब नहीं देखा गया कि ये अवैध है या नहीं। 4 दिन से अवैध हो गई बिल्डिंग, तब से कैसे चल रही थी ये? तब कहाँ गया था प्रशासन? तब कहाँ देखा था? अग्निशमन विभाग वाले कह रहे हैं कि ये नहीं है वो नहीं है। अब पहले कहाँ था ये? तब नहीं देख के गए थे ये, अभी देखा है? अभी सर कैंडल मार्च नहीं करते तो अवैध नहीं थी ये, अवैध कैसे हो गई? अचानक अवैध कहाँ से निकल के आई ये? अभी देखा है ये? पेपर धांधली पे आरोप लग रहे हैं, कई पेपर लीक हुए हैं, तो क्या सिस्टम पे भरोसा है अभी आप लोगों को? सिस्टम पे हमें 1% भी भरोसा नहीं है। कैसे भरोसा करें? नीट वाला एग्जाम लीक हो गया, और लेखपाल वाला हो गया, और ये जीडी वाला हो गया। अब ये एसआई वाले में स्कोर कार्ड नहीं दिखाया, स्कोर कार्ड जारी करें। अभी यूपी ये कांस्टेबल वाला है, इसमें क्या भरोसा है? नहीं होगा। अभी सर ने आवाज़ उठाई है, इसमें भी कुछ हो सकता था। अभी कौन आवाज़ उठाएगा हमारे लिए? ऐसे ही होता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा तो आगे। किस जिले से आई हैं आप? हम मथुरा से हैं। मथुरा से आई हैं जी, हम विवेक सर पे भरोसा करके इधर आए थे मथुरा में। हम इतनी दूर वहाँ से यहाँ तक आए हैं, अभी भी ऐसे चल रहा है तो हम क्या करेंगे? घर पे जाके क्या जवाब देंगे? उत्तर प्रदेश में शिक्षा का स्तर कैसा रह गया है? शिक्षा का स्तर बहुत निम्न है उत्तर प्रदेश में। पारदर्शिताएं बढ़ती जा रही हैं कि नहीं बढ़ती जा रही? नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़ती जा रही हैं। तो ये वो जो सवाल है जो छात्र लगातार उठा रहे हैं कि क्या 2 दिन पहले ही ये बिल्डिंग अवैध पाई गई, इससे लगातार छात्र परेशान हैं, और छात्रों का यही कहना है कि हमारी परीक्षाएं 8, 9 और 10 को लगी हुई है, ऐसे में हम कैसे अपनी तैयारी करें? जो मैराथन की क्लासेस चलती थी वो भी पूरी तरीके से बंद हो गई थी। अब मैं दिखाना चाहूँगा कि ये एग्जामपुर की बिल्डिंग है, और यहीं पर लगभग हज़ारों की संख्या में छात्र पढ़ते थे, SSC, बैंक, रेलवे, तमाम प्रकार की परीक्षाओं की तैयारी करते थे। अब यहाँ पर सील लगा दिया गया है, पुलिस तैनात कर दी गई है, और लगातार ये बताया जा रहा है कि ये बिल्डिंग अवैध है, अनाधिकृत रूप से चल रही थी, इसलिए इसको सीज कर दिया गया है। यहाँ भी कुछ और लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से ये कार्रवाई की गई, और बच्चों की पढ़ाई कितनी प्रभावित हुई है? पढ़ाई तो देखिए पूरी तरह से प्रभावित हुई है। कारण उसका ये है कि आप सबका एग्जाम लगा है, और एंड टाइम पे, लास्ट टाइम पे क्या होता है कि एक नज़र सब कवर हमारी सीरीज चलती है, और हर संडे टेस्ट होता है, जो कि अब कुछ नहीं हो पा रहा। ना हमारा टेस्ट हो पा रहा, ना हमारी क्लासेस हो पा रही हैं। और इन्होंने कारण क्या दिखाया है? बिल्डिंग अवैध है। कारण क्या दिखाया है? फायर नहीं है। आज के 4 दिन पहले फायर वाले आते हैं, सब कुछ जांच करते हैं, एनओसी चिपकाते हैं, सब कुछ देख के जाते हैं, वेरीफाई करके जाते हैं कि बिल्डिंग सब कुछ सही है। 2 दिन बाद ये क्यों हो जाता है? क्यों? क्योंकि सर ने कह दिया चलो लखनऊ चलते हैं हम आवाज़ उठाने के लिए। बच्चों का स्कोर कार्ड मांग लिया यूपीएससी का, इसलिए सर विलन बन गए। 1 रुपये में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, 31 रुपये में टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, लाइफ टाइम बैचेस दे रहे हैं, गरीबों के साथ खड़े, इसलिए सर विलन हो गए। 8, 9, 10 तारीख को एग्जाम है बच्चों का, कोई भी यूपी का एग्जाम होता है, विवेक सर यहाँ कोचिंग में रुकने की व्यवस्था करते हैं बच्चों के। जितनी भी बच्चियाँ आती हैं उनके लिए नीचे अलग व्यवस्था होती है, लड़कों के लिए ऊपर अलग व्यवस्था होती है। आप उठा के देख सकते हो, होमगार्ड का हो, एसआई का हो, लेखपाल का हो, किसी भी चीज़ का हो। अब यूपी पुलिस का एग्जाम है, उसमें बच्चे कहाँ जाएंगे? जो बांदा से आएंगे, चित्रकूट से आएंगे, महोबा से आएंगे, दूर वाली डिस्ट्रिक्ट से आएंगे, बच्चे कहाँ रुकेंगे? अब प्रशासन उनके रुकने की व्यवस्था देगा?
प्रशासन उनके रुकने की व्यवस्था करेगा? कम से कम सर इतना तो करते थे बच्चों के लिए कि रुकने की व्यवस्था देते थे, यहाँ पे उनको सारी सुविधाएं देते थे। प्रशासन दे हमको सुविधाएं, प्रशासन करे मुहैया हमको। तो आप क्या मानते हैं कि ये जो कार्रवाई हुई है ये क्यों कार्रवाई हुई है? कार्रवाई का देखिए एक ही मकसद है कि आवाज़ को दबाने के लिए किया गया है कार्रवाई, जिसमें कि 3 कोचिंगें हुई हैं। कोई ये नहीं कि केवल एग्जामपुर हुआ है, एक सुपर क्लाइमेक्स एकेडमी भी है जिसमें कि ऑफलाइन पर डे के बच्चे 1000, 1500, 2000 बच्चे एक बैचेस के हैं, वो भी सब डिस्टर्ब है पूरी तरह से। क्योंकि एंड टाइम पे क्या होता है कि देखिए जब आपके साथ आपके संस्थान में ऐसा हो जाता है तो आप कहीं भी रह के पढ़ना चाहें, आप लाइब्रेरी में रह के पढ़ना चाहें, रूम पे पढ़ना, आपका मन नहीं लगता पढ़ाई में, तो कंटिन्यूटी रहती है वो खत्म हो जाती है। एक टीचर क्या है कि हमारा टीचर जब भावुक है, हम उसी टीचर से इमोशनली जुड़े हैं। माँ बाप के बाद गार्जियन कौन होता है? हमारा अध्यापक होता है। और जब हमारा अध्यापक दुखी है तो हम कैसे खुशी हो सकते हैं? सीधी सी बात है। हम आज यहाँ खड़े हैं, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ लाइट नहीं है, पानी नहीं है, कोई टीचर नहीं है, हम यहाँ किसके लिए खड़े हैं? क्यों खड़े हैं हम यहाँ? क्यों बैठे हैं इतने टाइम आके? एक अध्यापक से वो लगाव है, एक हमारी कोचिंग से लगाव है, इसीलिए तुम यहाँ खड़े हैं। और हमारे यहाँ खड़े होने का मकसद क्या है? कितने सालों से पढ़ाई कर रहे हैं? हमें 4 साल हो गए तैयारी करते हुए। कहाँ से आए? प्रयागराज से ही हूँ मैं प्रयागराज से। जी। यूपीएसआई 01 बैच से यहाँ पढ़ते थे, यूपीएसआई का एग्जाम दिया था, ये स्कोर कार्ड हमारा दिखाया नहीं गया। बस सर का यही था, स्कोर कार्ड दिखाया जाए। लेखपाल की जो धांधली उसको एसएससी जीडी का अप्रोच देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। कोई कारण स्पेशल नहीं है, बस यही है कि 12 तारीख को लखनऊ जाने से किसी प्रकार रोका जाए और आवाज़ को दबाया जाए। प्रयागराज में जो छात्र है वो अपनी आंखों में एक सपना संजो करके आता है। उत्तर प्रदेश के लगभग हर एक जिले के लोग, हर एक कोने के लोग यहाँ आते हैं और कुछ न कुछ बन जाने की ठानते हैं। लेकिन कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि प्रयागराज के छात्रों के अंदर मायूसी सी है। उसकी वजह क्या है? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम भी यहाँ आपके माइक में बोलने से डर रहे हैं। कारण है उसका कि हमारे मुंह से अगर कुछ भी एक भी शब्द सरकार के खिलाफ या प्रशासन के खिलाफ निकलता है तो हमको भी इस बात का डर है कहीं हमारे ऊपर FIR ना हो जाए, कहीं हमारे ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई ना हो जाए। हमारा हाँ इतना बड़ा डर है, ऐसा हुआ है और ऐसा डर है। यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच खतरे में है। हाँ फ्रीडम नहीं ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि अभी अगेंस्ट द एग्जाम उनका कहना है कि आप धांधली हो रही तो आप दिखाओ, प्रूफ लाओ। कारण ये यूपीएसआई की स्कोर कार्ड मांगना क्या गलत है? अगर हम अपना नंबर जाना, ठीक है हमारा 132 है, 130 नंबर हमारा नहीं हुआ, हम अपना स्कोर कार्ड जानना कितना हुआ, नॉर्मलाइजेशन किस बेसिस पे किया, क्या गुनाह है? अब जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम चल रहा है वो हम आपको लगातार रूबरू करा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी सर्किट हाउस में छात्रों के साथ पेपर लीक और परीक्षा में धांधली पर चर्चा करने के लिए बैठते हैं। जहां प्रशासन के लोग पहुंच जाते हैं और उन्हें रोकते हैं, तब वहां काफ़ी ज़्यादा संजय सिंह से हॉट टॉक होती है। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी रोकने का आरोप संजय सिंह लगाते हैं। लगातार परीक्षाओं की धांधली और पेपर लीक पर छात्र आक्रोशित हैं और अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं। चलिए मिलते हैं किसी और अन्य खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।